हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने हमारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब देखो बच्चों, आगे हम यहाँ पे हमारा करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक पिगी बैंक गिवन है। ए पिगी बैंक कंटेन्स, कोई भी पिगी बैंक वो क्या रखता है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे बच्चों 100 कॉइन्स गिवन है 50 पैसे के। 100 सिक्के हमारे यहाँ पे बोल दिए बच्चों 50-50 पैसे के। उसके बाद 50 कॉइन हमारे यहाँ पे गिवन बच्चों 1-1 रुपए वाले हैं। 20 कॉइन्स हमारे यहाँ पे गिवन बच्चों 2 रुपए के, और 10 कॉइन्स हमारे यहाँ पे अलग से गिवन है 5 रुपए के। तो ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, और ये सभी हमारे यहाँ पे उस बैंक के अंदर है। अब आगे पढ़ेगा स्टेटमेंट को। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपी कॉइन, 20 2 रुपी कॉइन एंड 10 5 रुपी कॉइन्स। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down। देखो हमने क्या किया, बैंक को उल्टा कर दिया। अगर हम बैंक को उल्टा करेंगे तो हमारा एक कॉइन नीचे जमीन के ऊपर गिर गया। ये बात इन्होंने क्वेश्चन में बोली है। आई बात समझ में? अच्छा ये बताओ बच्चों, यानी वो हमारा जो कॉइन नीचे गिरा है वो बैंक से निकल के गिरा होगा। आई बात समझ में? अब बैंक से निकले गिरा, इसका मतलब क्या हो गया, यानी हमारे पास यहाँ पे टोटल जितने भी कॉइन्स है उन कॉइनों में से क्लियर बात ये कि हमने अपना एक कॉइन बाहर ड्रॉ करवा लिया। चाहे वो नीचे गिरे चाहे कैसे भी आए, एक कॉइन हमने 180 कॉइन्स में से अपना बाहर निकाल लिया। आइए बात समझ में। अब हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, अब आगे पढ़ो एक बार। अब आगे ये बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन, कि जो भी कॉइन हमारा पे नीचे गिरा है वो कॉइन हमारा पे 50 पैसे का एक सिक्का होगा। इस चीज की हमारे यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो एक बात मैंने आपको बता रखी है, अगर प्रोबेबिलिटी में कभी भी निकालना पड़ जाए सबसे पहला काम होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपने वहां पे फाइंड आउट कर लिया करो। और वो देखो कैसे करेंगे। देखो एक बात, सबसे पहले ये बताओ बच्चों, हमारे यहाँ पे टोटल कॉइन्स है कितने? टोटल कॉइन्स आर कितने हैं देखना एक बार। 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो 150 प्लस 30 कितना आ गया? हमारे पास टोटल 180 कॉइन्स गिवन है। आई बात समझ में? अब इन 180 कॉइन्स में से हमने वहां पे क्या किया बच्चों, एक कॉइन बाहर ड्रॉ करवा लिया। वो कॉइन हमारा कहां पे गिर गया? नीचे गिर गया। आइए बात समझ में। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए कॉइन इज फॉल आउट, अगर हमारा कोई भी कॉइन नीचे गिरेगा फ्रॉम द पिगी बैंक 180 कॉइन्स, अगर 180 कॉइन्स में से हमारा कोई भी एक कॉइन अगर नीचे गिरेगा, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, बताओ बच्चों कितने बनेंगे? 180 बनेंगे ना। अब 180 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। कितनी आ गई बच्चों? 180 आ गई। अब देखो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो भी कॉइन हमारा पे नीचे गिरा है वो हमारा पे किस चीज का होगा? एक 50 पैसे कॉइन होगा। ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। तो देखो एक बार इवेंट मान लिया करो, ये चीज हमने पढ़ी है लास्ट टाइम, आपको बताई भी थी कि जिस भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको नाम दे दिया करो ए बी सी, कोई भी नाम दे दो, ठीक है ना। अब एक काम करो, इवेंट मान लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट। ए हमने अपना इवेंट मान लिया कि दैट ए 50 पैसे कॉइन, ए 50 पैसे कॉइन विल बी फॉल आउट फ्रॉम द बैंक, कि बैंक से हमारा बच्चों वहां पे एक 50 पैसे का जो कॉइन है, जो सिक्का है, वो हमारा पे नीचे गिरेगा। उसको नीचे गिरने को हमने यहाँ पे अपना इवेंट क्या नाम दे दिया बच्चों? ए नाम दे दिया। आई बात समझ में? अब ये बताओ सबसे पहले काम, उसके फेयर में केस कितने हैं? अब 50 पैसे का वो हमारा कॉइन होगा, उसके फेयर में हमारे यहाँ पे केस कितने बनेंगे बच्चों? 100 बनेंगे। तो सबसे पहली बात, एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ चुकी है? 100 आ चुकी है। आइए बात समझ में। अब क्या निकालना? पी ऑफ ए हमें निकालना है। अब ये बताओ बच्चों, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा है। देखो एक बार, अगर मान लो हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? जैसे यहाँ पे इवेंट हमने ए ले लिया तो पी ऑफ ए, लास्ट टाइम क्या बताया था? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिखो या आउटकम्स लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये बात मैंने आपको समझाई थी। आइए बात समझ में। तो एक काम करो, वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो। तो P ऑफ A इज इक्वल टू में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम हमेशा किससे लिखेंगे? N ऑफ A से। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम हमेशा किससे लिखवाते हैं बच्चों? N ऑफ A S से। वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो।
देखो एक बार एन ऑफ ए, फेयर में केस हमारे वहां पे कितने हैं 100, और बाई में टोटल केस बताओ बच्चों हमारे वहां पे कितने आ गए 180 आ गए। 1 0 से 1 0 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, ये 2 पे काटी हुई एक बार वैल्यू हमारी क्या बनेगी, ये तो ऊपर तो 5 आ गया और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 9। तो ये था हमारा यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो इन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है विल नॉट बी ए रुपी 5 कॉइन। देखो बच्चों ये बोल दिया 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, देखो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, ये बात बोली है। आई बात समझ में? तो फेयर में केस हमारे यहाँ पे कितने बनेंगे, अब 5 रुपए का नहीं होगा तो 50 पैसे का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी और 2 रुपए का भी। तो फेयर में केस हमारे कितने बन गए, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। बोलो ये बात आई समझ में? सबसे पहला काम इवेंट मान लिया करो, तो लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट। तो बी हमने हमारा इवेंट सपोज कर लिया कि दैट ड्रोन कॉइन, कि जो भी कॉइन हमने यहां पे ड्रॉ किया, यानी जो भी कॉइन हमारा पे नीचे गिरा है विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। क्या बोला बच्चों, कि जो भी कॉइन हमने वहां पे ड्रॉ किया है वो कॉइन हमारा पे 5 रुपए का नहीं होगा। इसको हमने यहाँ पे इवेंट क्या नाम दे दिया बच्चों, अपना बी नाम दे दिया। आई बात समझ में? तो ये बताओ सबसे पहला काम बी के फेयर में हमारे यहाँ पे केस कितने बनेंगे, एन ऑफ बी इज इक्वल टू में देखना एक बार, अब 5 रुपए का नहीं होगा तो ये 10 कॉइन माइनस हो जाएंगे ना, तो 180 माइनस का 10 कितने फेयर में केस बनेंगे बच्चों 170। आइए बात समझ में? अब पी ऑफ बी निकालना है तो मैंने आपको पी ऑफ बी का एक फॉर्मूला बताया है, क्या बोला है, फेवरेबल केसेस बाई में टोटल केसेस, वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो, 170 बाई में 180, 1 0 से 1 0 कट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 17 बाई 18। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। देखो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आई बात समझ में? उसके बाद आगे हम चलेंगे अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या बोला है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। देखो एक बार 11th सम में इन्होंने बच्चों ये बात हमारी बोली है कि गोपी कोई भी एक पर्सन है, बाइज ए फिश, उसने एक फिश बाई की है फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। देखो बच्चों गोपी कोई भी एक पर्सन है, उसने एक फिश वहां पे अपनी बाई कर ली। अब द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। देखो बच्चों हमारे पास क्या है, एक दुकान है, मान लिया कोई भी एक शॉप हमारे पास, शॉप है फिशेस की, वहां पे एक टैंक है, टैंक में हमारी फिशेस है, और फिशेस में इन्होंने ये बोल दिया कि 5 तो बच्चों हमारे पास वहां पे मेल फिशेस, 5 तो हमारे पास वहां पे मेल फिशेस और 8 हमारे पास वहां पे फीमेल फिशेस। अब देखो गोपी कोई भी एक पर्सन वहां से फिश बाई करने के लिए जाता है, तो शॉपकीपर क्या करता है, टोटल फिशेस में से वहां पे एक फिश रैंडमली बिना देखे बाहर निकाल लेता है। अब बच्चों सबसे पहले ये बताओ, अगर वो वहां पे कोई भी एक फिश बाहर निकालेगा तो सबसे पहले में वहां पे क्या निकालने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि वो मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है। तो ये बताओ बच्चों जो भी हमारी वहां पे फिश बाहर निकलेगी वो टोटल कितनी फिशेस से बाहर निकलेगी, सबसे पहले टोटल फिशेस अपने आप बताया करो। तो टोटल फिशेस हमारे वहां पे टैंक के अंदर कितनी गिवन है 5 + 8, वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 13 फिशेस हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बोलो ये बात आई समझ में? अब इन्होंने क्या बोला है, शॉपकीपर क्या करेगा, इन 13 फिशेस में से एक फिश को अपना वहां पे बाहर निकालेगा एट रैंडमली। तो एक काम करो, सबसे पहले आप बताया करो, व्हेन ए फिश इज ड्रॉन फ्रॉम, कितनी फिशेस में से आएगी 13 फिशेस, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर। बताओ बच्चों हमारे यहाँ पे कितने बनेंगे, बता सकते हो ना? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे 13। इन 13 में से हमारे यहाँ पे कोई भी फिश बाहर आ सकती है, तो इस केस में n ऑफ s की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितना आ गया 13 आ गया। बोलो ये बात आई समझ में? अब आगे देखो इन्होंने क्या बोल दिया, अब आगे हमारे यहाँ पे ये लिखा हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। देखो बच्चों जो भी फिश हमने अपनी बाहर निकाली है वो फिश हमारे वहां पे मेल फिश होगी, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक काम करो,
जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है उसको अपने इवेंट सपोज कर लिया करो। तो एक काम करो, लेट ए बी द इवेंट, ए नाम हमने आप इवेंट को दे दिया, ए बी द इवेंट दैट ड्रोन फिश, कि जो भी फिश हमने वहां पे बच्चों ड्रॉ की है इज ए मेल फिश, कि जो भी फिश हम अपने ड्रॉ करेंगे वो फिश हमारी वहां पे मेल फिश होगी, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये बात इन्होंने बोली है। तो एक काम करो, सबसे पहले ये बताओ बच्चों मेल फिश के फेवर में हमारे यहाँ पे केस है कितने, एन ऑफ ए की वैल्यू देखो एक बार, एन ऑफ ए इज इक्वल टू में मेल फिशेस हमारे पास बच्चों है कितनी 5, तो जो भी मेल फिश आएगी वो इन 5 में से आएगी, तो फेवर में केस कितने हो गए 5। अब इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या बोला आपको, फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑफ ए, और बाय में क्या लिखवाएंगे एन ऑफ एस। अब देखो एक बार, एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 5 और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 13, आंसर आ जाएगा अपना। बोलो आया समझ में, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस मेन काम अपना यहाँ पे लिखने का तरीका ये गलत नहीं होना चाहिए। बस जिस भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है सबसे पहले आपको क्या बताया है, सबसे पहले अपने यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स वहां पे बताया करो, उसके बाद जिस भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट को अपना नाम दे दिया करो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दिया करो, आई बात समझ में, और उसके बाद अपने वहां पे प्रोबेबिलिटी निकाल लिया करो। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद सॉरी 11 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों, तो ये लिखा हो वहां पे, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स एट रेस्ट टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड these numbers these are equally likely outcomes, what is the probability that it will point at 8। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या गेम बच्चों, गेम ऑफ चांस है, ठीक है ना। तो वहां पे देखो बुक के अंदर स्केच भी दे रखा है, एक सर्कल के अंदर हमारे यहाँ पे 8 तक नंबर लिखे हुए 1 to 8। आई बात समझ में, मान लो यहाँ पर हमारा सबसे पहले ये 1 आ गया, आगे इन्होंने अपना 2 बोल दिया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, आगे 5 की 1 है, बराबर गैप के अंदर ये सारे नंबर्स हमारे, आगे 6 आ गया, यहाँ पे बच्चों 7 आ गया, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक एरो हमारी यहाँ पे स्पिन हमें करवानी है। तो ये बताओ बच्चों, अब मान लिया सेंटर में हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक एरो है, अब ये एरो हमारे यहाँ पे क्या होगी, स्पिन होगी, और ये किसी भी एक नंबर के ऊपर हमारे यहाँ पे रेस्ट के ऊपर आ जाएगी, रेस्ट के अंदर आ जाएगी। अब ये बताओ बच्चों, सबसे पहले अगर एरो हमारे यहाँ पे घूमेगी तो 8 नंबरों में से किसी भी एक नंबर के ऊपर वो हमारे यहाँ पे रुक सकती है। तो इस केस में जो हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसी भी इवेंट की निकालनी हो, सबसे पहला काम होता है अपना वहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिखा करो। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, आउट ऑफ 8 नंबर्स, आउट ऑफ 8 नंबर्स the arrow will be point any of the number, ठीक है ना बच्चों, कि जो भी अपनी एरो है वो किसी भी एक नंबर के ऊपर पॉइंट स्थिर हो सकती है। देन तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, बताओ कितने हो जाएंगे बच्चों, 8 हो जाएंगे ना। तो एन ऑफ एस की वैल्यू हमारी इस केस में कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे 8 आ गई। अब देखो आगे इन्होंने फर्स्ट पार्ट में अपना क्या बोला है कि जो भी एरो हमारी वहां पे पॉइंट होगी वो किसके ऊपर होनी चाहिए, 8 के ऊपर होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बात मैंने आपको बताई है, अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए, सबसे पहला काम उस इवेंट को अपने वहां पे नाम दे दिया करो। तो यहाँ पे भी नाम दो, लेट ए बी द इवेंट, A be the event that arrow will be point at 8, कि जो भी हमारे वहां पे एरो है वो किस नंबर के ऊपर पॉइंट होनी चाहिए, 8 के ऊपर। तो इस इवेंट का नाम हमने आप बच्चों अपना क्या रख दिया, ए नाम रख दिया। आई बात समझ में। अब ये बताओ सबसे पहले ए के फेवर में हमारे यहाँ पे केस कितने हैं। देखो जो भी एरो हमारी कहां पे पॉइंट होनी चाहिए, इस 8 नंबर के ऊपर। अब ये बताओ जो इन नंबर में 8 तो अपना एक ही बार है, तो फेवर में केस कितने आ गया, 1 आ गया। तो n ऑफ a इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देयरफॉर p ऑफ a इज इक्वल टू में क्या बनेगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फेवरेबल केसेस बाय में टोटल केसेस। n ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 1 बाय में n ऑफ s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 8। तो p ऑफ a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आगे देखो एक बार, ये तो था अपना यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट।
आगे ये लिखा हुआ है एन ओड नंबर, कि जो भी हमारे यहाँ पे एरो कहां पर पॉइंट होनी चाहिए, एक ओड नंबर के ऊपर पॉइंट होनी चाहिए। तो ये बताओ बच्चों, लेट बी बी द इवेंट, इवेंट मान लेते हैं बी, मान ली इसको हमने यहाँ पे बी बी द इवेंट दैट एरो विल बी पॉइंट एट एन ओड नंबर, पॉइंट एट एन ओड नंबर। यहां पे मैंने ये लिख दिया कि बच्चों जो भी हमारे यहाँ पे एरो कहां पे पॉइंट होनी चाहिए, एक ओड नंबर के ऊपर पॉइंट होनी चाहिए। अब ये बताओ बच्चों, ओड नंबर हमारे इन नंबरों के अंदर कितने नंबर हैं? एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, और एक 5 हो गया, और एक 7 हो गया। तो ओड नंबर हमारे यहाँ पे कितने बनेंगे बच्चों? 1 3 5 7, 4 नंबर हो गए। सबसे पहले काम क्या करो, ओड नंबर के फेवर में हमारे यहाँ पे जितने नंबर आ गए, मैं इन नंबरों को यहाँ पे बी इवेंट के अंदर लिखवा देता हूँ। देखो ओड नंबर हमारे यहाँ पे कौन कौन से आ गए? 1, ये हमारा सेट बन गया, ये इवेंट बन गया, ठीक है ना। उसके फेवर में जितने भी केस है, नंबर ऑफ केसेस, वो हम नीचे लिखवा देंगे। पहले इनको काउंट बताओ, काउंट करके बताओ ओड नंबर हमारे पे है कौन कौन से। एक तो 1 आ गया, एक 3 आ गया, एक 5 और एक 7। अब ये बताओ काउंट करना एक बार, 1 2 3 4, एन ऑफ बी इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों? अपने यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू में वैल्यू बताओ क्या बनेगी? फॉर्मूला हमने इसका पढ़ रखा है, एन ऑफ बी बाई में एन ऑफ एस। वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो। एन ऑफ बी कितना आ गया? 4, और बाई में एन ऑफ एस की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों? 8, एंड 4/8 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1/2। तो ये हमने अपने ओड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। आई बात समझ में? उसके बाद थर्ड पार्ट में देखो इन्होंने क्या बोल दिया, ए नंबर ग्रेटर देन 2। देखो बच्चों, एक ऐसे नंबर के ऊपर पॉइंट वहां पे हमारी होनी चाहिए जो नंबर अपना वहां पे 2 से बड़ा है, ठीक है ना। वो नंबर हमारे पे 2 से बड़ा होना चाहिए। तो एक काम करो, लेट सी बी द इवेंट, इवेंट मान लिया करो सबसे पहले, जिस भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है ना। तो उसका नाम हमने अपना सी दे दिया। लेट सी बी द इवेंट दैट एरो विल बी पॉइंट ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। देखो एक ऐसे नंबर के ऊपर पॉइंट होनी चाहिए जो नंबर हमारा पे किससे बड़ा हो? 2 से बड़ा हो। अब ये बताओ बच्चों, 2 से बड़े नंबर हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन 2 बोला है ना, कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू नहीं होना चाहिए, केवल ग्रेटर देन 2 इन्होंने अपना बोला है। तो ये बताओ बच्चों, 2 से बड़े नंबर हमारे यहाँ पे कितने हैं और कौन कौन से? पहले ये बताओ, 2 से बड़े नंबर 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर हैं। तो वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी देखना एक बार, 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर इस चीज को हम अपना काउंट करेंगे तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू में वैल्यू देखना बच्चों एक बार, 1 2 3 4 5 6। फिर में केस कितने आगे? 6 आगे। इस इवेंट की में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का अपना क्या फॉर्मूला होता है? एन ऑफ सी बाई में एन ऑफ एस। देखो एक बार, एन ऑफ सी, फिर में केस हमारी कितने आगे? 6 बाई में एन ऑफ एस की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी आ गई थी हमारी? 8 आ गई थी। 2 पे कैंसिल आउट, 3/4 आंसर। आइए बात समझ में। तो ये था अपना इसका पार्ट नंबर 3। देखो यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे पढ़ो एक बार, क्या बोल दिया? ए नंबर लेस देन 9। देखो बच्चों ये बोला है एक ऐसा नंबर जो अपना 9 से छोटा हो। अब ये बताओ 9 से छोटे के फेयर में हमारे यहाँ पे कितने केस बनेंगे? अब 9 से छोटे तो हमारे सारे नंबर होते हैं, 8b 7b 6b 5b 4b 3b 2b 1b। तो फेयर में केस हमारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चों? 8। आई बात समझ में? अब फेयर में भी 8 केस हो गए, और टोटल केस में हमारे यहाँ पे कितने बच्चों? 8। उस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1। अब वो पार्ट बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। आइए बात समझ में। सबसे पहले उसको अपना इवेंट डी मान लियो, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आगे बात समझ में ना। उसके बाद आगे चलो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखो एक बार, अब क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या बोला? देखो बच्चों एक बार, ये लिखा हुआ है ए डाई इज थ्रोन वंस। हमारे पास एक डाई है, डाई को हमने यहाँ पे बच्चों एक बार फेंक दिया। डाई के बारे में सभी बच्चों को पता होगा, डाई हमारा क्या होता है? डाई हमारा एक ऐसा क्यूब होता है जिसके ऊपर हमारे नंबर लिखे होते हैं 1 2 6। उस केस में हमारा सैंपल स्पेस के अंदर ये नंबर आते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स आते हैं। आई बात समझ में? अब आगे पढ़ो एक बार। अब इन्होंने बोला है ए डाई इज थ्रोन वंस। अब ये बताओ बच्चों, अगर हम कभी भी डाई को एक बार फेंकेंगे तो देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये बात इनको बताया करो, व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस, अगर हम कभी भी डाई को एक बार ही फेंकेंगे देन, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, तो कितने बनेंगे बच्चों? वहां पे हमारे 6 बनेंगे ना। एन ऑफ एस इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
और ये 6 नंबर हमारे कौन कौन से होती है, ये भी साथ के साथ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया करो। इस केस में जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा उसके अंदर ये 6 नंबर हमारे कौन कौन से आते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ये लिखने से एक फायदा हमें इजीली पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए ये बोलते हैं इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो यहाँ से हम इजीली सेलेक्ट कर लेंगे इवन नंबर हमारे कौन कौन से हैं। आई बात समझ में? अब देखो इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगा। यहाँ तो इन्होंने ये बोल दिया कि हमें वहां पे डाई को एक बार ही फेंकना है, या फिर हम कॉइन का एग्जांपल ले ले, कोई हमें ये बोलते कि हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन को अगर हम एक बार ही फेंकेंगे देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे वहां पे कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो एक बार, अगर कॉइन को हम 1 टाइम टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमने कितने पढ़े हैं, 2, या फिर 2 की पावर 1 भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू तो बराबर ही आनी है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि हमारे पास कॉइन है, कॉइन को हमें 2 टाइम टॉस करना है, कितने टाइम टॉस करना बच्चों, 2 टाइम। अगर हम कॉइन को कभी भी 2 बार ही टॉस करेंगे तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 इंटू, देखो एक बार टॉस करेंगे अकेला 2, अगर 2 बार टॉस करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर है 2। आई बात समझ में? अगर मान लिया हमें कॉइन को कभी भी 3 बार टॉस करना पड़ जाए, 3 टाइम्स, और उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अगर हमें कभी भी निकालने पड़ जाए तो वही बात 2 इंटू 2 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 2 की पावर है 3। अगर मान लीजिए कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि हमारे पास एक कॉइन है, उसको हमने यहाँ पे 5 टाइम टॉस करवा दिया, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताओ बच्चों कितने होंगे, 2 की पावर 5। 10 टाइम बोल दे 2 की पावर 10, n टाइम बोल दे 2 की पावर n। आई बात समझ में? ठीक वैसे ही यहाँ पे डाई के केस में अगर हम डाई को एक बार ही फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे कितने होंगे बच्चों, 6। अगर मान लिया कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि डाई को हमने 2 टाइम थ्रो किया है, 2 बार ही फेंक दिया, आई बात समझ में? अगर 1 टाइम थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 1, अगर 2 टाइम थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 2, 3 टाइम थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 3। इस चीज का ध्यान रखोगे। और मान लिया 10 टाइम हमने वहां पे डाई को थ्रो कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 की पावर 10। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो साथ के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। आइए बात समझ में? बट यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या किया, डाई को एक बार ही फेंका है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे। आइए बात समझ में? उसके बाद आगे पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। देखो बच्चों क्या बोल दिया, एक प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हमें वहां पे निकालनी है। तो एक चीज देखो मैंने आपको बताई है कि जिस भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसकी नेमिंग करवा दिया करो, उसको नाम दे दिया करो। तो एक काम करो, लेट फर्स्ट पार्ट है ए बी द इवेंट, ए हमने अपना इवेंट मान लिया जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट क्या बोला इन्होंने, प्राइम नंबर ना, देखो लेट ए बी द इवेंट दैट डाई शो, कि जो भी अपना डाई वो क्या शो करेगा, अ प्राइम नंबर। आइए बात समझ रहे हैं? अच्छी बताओ बच्चों, प्राइम नंबर के फेयर में हमारे यहाँ पे केस कितने बन गए। देखो प्राइम नंबर है, सबसे पहले ये बताओ इनको वो प्राइम नंबर हमारे होते कौन कौन से हैं जो अपने 1 और 6 के बीच में, यानी 1 से लेकर 6 तक हमारे वो नंबर्स आएंगे, तो उसमें 1 भी आ जाए 6 भी आ जाए डाई के ऊपर। तो हमारा तो प्राइम नंबर बताओ बच्चों, 1 तो होता नहीं है, 2, एक 3 और एक है 5। फेयर में केस हमारे यहाँ पे कितने आ गए बच्चों, 3। तो n ऑफ a इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3। अब इस इवेंट के मैं अपनी प्रोबेबिलिटी निकाली तो p ऑफ a इज इक्वल टू में कितना बनेगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस बाय में टोटल केसेस। वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा दो, n ऑफ a की वैल्यू आ गई 3 और बाय में n ऑफ s की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 6, एंड 3/6 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2। बोलो आया समझ में? उसके बाद आगे बढ़ो एक बार, अगले पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है, ए नंबर इवेंट मान लिया करो, लेट b be the event, b be the event that die show a number, एक ऐसा नंबर which lying between 2 and 6। देखो बच्चों ये बोला है एक ऐसा नंबर जो अपना 2 और 6 के बीच में लाई करेगा, उनके बीच में ना तो 2 और ना ही 6, दोनों में से कोई नंबर नहीं आएगा, केवल इनके बीच में लाई करना चाहिए। तो वैल्यू बताओ कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 3, 4, 5। काउंट करेंगे तो वैल्यू हमारी n ऑफ b इज इक्वल टू में कितना बनेगा बच्चों, 3 बनेगा। अब इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का हमने अपना फॉर्मूला सीखा है, फेवरेबल केसेस बाय में टोटल केसेस, n ऑफ b बाय में n ऑफ s। बोलो ये बात आई समझ में? अब n ऑफ b की वैल्यू हमारे पास है, देखो एक बार कितना आ गया, 3
और बाई में एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों 6, वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 1/2। अब आगे थर्ड पार्ट में पढ़ो। थर्ड में इन्होंने क्या बोल दिया, एन ओड नंबर। ये बच्चों पार्ट अपने आप ही ट्राई करोगे, ओड नंबर। अब ये बताओ 1 से लेकर 6 तक हमारे ओड नंबर कौन कौन से आ गए, 1, 3, 5। वही बात, फेवर में केस हमारे यहाँ पे कितने बनेंगे बच्चों 3, और बाई में टोटल केस हमारे यहाँ पे कितने 6। तो 3/6 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/2। कर लोगे ना। तो आगे ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप ही ट्राई करना है। उसके बाद आगे हम चलते हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो अपना है ये बच्चों आगे अपना कार्ड्स से रिलेटेड। अब लास्ट टाइम मैंने आपको कार्ड के बारे में बेसिक के अंदर बताया था। कार्ड हमारे कितने होते हैं 52, ठीक है ना, जो हमारे दो तरह के कलर्स में डिवाइड हो गए। 26 हमारे रेड होते हैं, 26 हमारे ब्लैक होते हैं। रेड भी हमारे दो तरह के होते हैं, डायमंड के एंड हार्ट के। 13 डायमंड के और 13 हार्ट के। और ब्लैक भी हमारे दो तरह के होते हैं, 13 क्लब के और 13 ही हमारे वहां पे किस चीज के होंगे बच्चों, स्पेड के होंगे। आई बात समझ में। और इन 13 कार्ड्स में हमारे कौन कौन से कार्ड्स होते हैं ये बात भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ो। क्वेश्चन 14 में अपना ये लिखा हुआ है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो जो हमारे पास एक डेक, एक गड्डी है ताश के पत्तों की, जिसमें हमारे टोटल कार्ड्स कितने गिवन है, 52 गिवन है। अब ये बोल दिया कि वन कार्ड इज ड्रॉन, इन 52 पत्तों में से हमें वहां पे क्या करना है, एक कार्ड हमें अपना बाहर ड्रॉ करना है। तो ये बताओ बच्चों, अगर हम 52 कार्ड्स में से कभी भी एक कार्ड ड्रॉ करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे वहां पे कितने बनेंगे, 52 बनेंगे। 52 कार्ड में से अपना कोई भी कार्ड बच्चों बाहर आ सकता है। आई बात समझ में। तो सबसे पहला काम प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है, सबसे पहला काम तो अपना ये होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपने यहां पे लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या लिखेंगे, व्हेन a card is drawn from, when a card is drawn from 52 cards, then total number of possible outcomes are, total number of possible outcomes are, देखो बच्चों वैल्यू हमारी क्या बनेगी, n ऑफ s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 52। 52 कार्ड में से अपना कोई भी कार्ड बच्चों बाहर आ सकता है। आइए बात समझ में। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, ये बात आपको समझा रखी है कि जिस भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसी को अपने यहाँ पे ए नाम दे दो या बी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दिया करो। आई बात समझ में। अब देखो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट में अपना क्या लिखा हुआ है, किंग ऑफ रेड कलर, इवेंट का नाम दे दो। तो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, ए हमने अपना इवेंट मान लिया कि दैट ड्रॉन कार्ड, कि जो भी कार्ड हम अपना ड्रॉ करेंगे इज ए किंग ऑफ रेड कलर, कि जो भी कार्ड बच्चों हम अपना ड्रॉ करेंगे वो कार्ड हमारा पे कैसा होना चाहिए, किंग होना चाहिए। किस चीज का, रेड कलर का। ये बात इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोल दी। अब देखो जो क्या बोल रहा है, ए किंग ऑफ रेड कलर, हमारे पास एक लाल रंग का बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो बच्चों लाल रंग के कार्ड्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 26। दो तरह के कार्ड्स में डिवाइड होते हैं, एक डायमंड और एक है हार्ट। अब देखो बच्चों हमें क्या चाहिए, किंग चाहिए रेड कलर का। अब एक किंग तो हो गया डायमंड का और एक किंग हो गया अपना हार्ट का। तो टोटल लाल रंग के हमारे किंग बताओ बच्चों कितने बन गए, 2 बन गए। तो फिर में केस हमारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, n ऑफ a इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 2। अब इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो पहले फॉर्मूला लिखा हो बच्चों, क्या बता रखा आपको, फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स यानी n ऑफ a, और बाय में क्या लिखेंगे n ऑफ s, वैल्यूज अपने यहां पे पुट करवा दो। n ऑफ a हमारे यहां पे कितना आ गया 2, और बाय में n ऑफ s की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 52, एंड 2 बाय में 52 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/26। बोलो ये बात आई समझ में। उसके बाद आगे देखो एक बार सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार। ये लिखा हुआ है कि एक फेस कार्ड, देखो बच्चों सबसे पहले इवेंट मान लिया करो, लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट दैट ड्रॉन कार्ड इज ए फेस कार्ड, कि जो भी कार्ड हम अपना ड्रॉ करेंगे बच्चों हमारा वहां पे कैसा होगा, एक फेस कार्ड। अब फेस कार्ड के बारे में आपको बताया था, फेस कार्ड हमारे कौन कौन से कार्ड होते हैं, एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। अब जैक हो गए हमारे 4, क्वीन भी 4, किंग भी 4, तो टोटल फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं बच्चों 12 होते हैं। तो इस केस में जो हमारे फेवर में केस बनेंगे
एन ऑफ बी इज इक्वल टू में कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकाली तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू में क्या बनेगा, एन ऑफ बी बाई में एन ऑफ एस। बोलो ये बात आई समझ में। अब एन ऑफ बी की वैल्यू 12 बटे में एन ऑफ एस की वैल्यू 52, सोल्व करवा दियो तो ये हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, कितने में 4 पे कितना आ गया, 4 3 12 और 13 100 के 52। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। उसके बाद आगे पढ़ियो। अब थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। अब थर्ड में अपना ये लिखा हुआ है कि ए रेड फेस कार्ड, देखो जो इवेंट मान लो, लेट सी बी द इवेंट दैट ड्रोन कार्ड इज ए रेड फेस कार्ड। ये चीज इन्होंने बच्चों बोल दी। आइए बात समझ में। अब देखिए एक बार, रेड फेस कार्ड का मतलब क्या हो गया। अब यहां तो बोला था फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड हमारे कितने थे, 12। अब इन 12 में भी एक बात मैंने आपको बताई थी, 6 तो होते हमारे रेड और 6 हमारे यहाँ कैसे होते हैं बच्चों, ब्लैक। अब इन्होंने क्या बोल दिया, रेड फेस कार्ड होना चाहिए। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेयर में केस बताओ बच्चों कितना आ गया, एन ऑफ सी इज इक्वल टू में कितने आ गए, 6। अब इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकाली तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला पड़ा है, एन ऑफ सी बाई में एन ऑफ एस। वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा दो, 6 बटे 52। ये हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया 2 पे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 बटे 26। आइए बात समझ में। उसके बाद पार्ट फोर्थ में पढ़ो एक बार, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। और फोर्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, द जैक ऑफ हार्ट। देखो बच्चों एक बार, इवेंट मान लो, लेट डी बी द इवेंट दैट ड्रोन कार्ड इज ए, क्या बोल दिया इन्होंने, जैक ऑफ हार्ट। सॉरी, हार्ट गिवन है, डायमंड गिवन है, जैक ऑफ हार्ट गिवन बच्चों, जैक ऑफ हार्ट। देखो अच्छा ये बताओ, जो जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं, हार्ट का जैक कितना होगा, 1 होगा। अब हार्ट का जैक 1 है तो फेयर में केस हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 1। अब इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकाली डी इवेंट की, तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, फेवरेबल केस इज एन ऑफ डी और बाई में एन ऑफ एस। वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा दो, एन ऑफ डी की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 1 और बटे में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 52। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे बढ़ो एक बार। अब नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, पार्ट 5 स्पेड कार्ड। देखो बच्चों जो भी कार्ड हम वहां पे ड्रॉ करेंगे वो हमारा वहां पे किस चीज का होगा, स्पेड का होगा। अब ये पार्ट बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, स्पेड का होगा। इसका मतलब क्या हो गया, स्पेड के फेयर में हमारे वहां पे केस कितने बनेंगे, 13 और टोटल केस हमारे वहां पे कितने हो जाएंगे, 52। उसके बाद अगला पार्ट देखो। अब देखो लास्ट पार्ट में इन्होंने बोल दिया द क्वीन ऑफ डायमंड, बिल्कुल ऐसा ही पार्ट है। देखो बच्चों अच्छा ये बताओ, हार्ट का जैक हमारा 1 था तो डायमंड की क्वीन हमारी कितनी होती है बच्चों, 1 ही होती है। और फेयर में केस 1 और बाई में टोटल केस कितना आ जाएगा, 52। अगले इसके दोनों पार्ट बिल्कुल ऐसे ही अपने आप ही ट्राई करने हैं, वो बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखो ये बात समझो, देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी में हमारे 2 वर्ड बहुत बार आते हैं, ठीक है ना, एक एंड और एक और, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस होता है, एंड में और में क्या डिफरेंस होता है, सेम नहीं होती ये चीज। एंड अगर कभी भी आ जाए, मान लो कोई हमें ये बोल दे कि हमारे पास कोई भी 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फर्स्ट एंड एक क्वेश्चन सेकंड, ये करने हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 भी करना पड़ेगा, 2 भी करना पड़ेगा। बट अगर मान लो कोई हमें और बोल दे, क्वेश्चन करना 1 और क्वेश्चन 2, और जब भी आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि या तो क्वेश्चन फर्स्ट करो या क्वेश्चन सेकंड करो, इन 2 में से हमें एक करना है। आई बात समझ में। तो एंड और में अपने यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब बात आ गई, अगर मान लीजिए हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर कभी भी एंड या और आ जाए तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व कैसे होता है। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, और में हम हमेशा यूनियन लेते हैं। यूनियन का मतलब सीधी सी बात सम, याद रखो, यूनियन बोलो। और में हम हमेशा बच्चों क्या लेते हैं, सम लेते हैं। और एंड में हम हमेशा अपने यहाँ पे हमारी क्या लेंगे, कॉमन वैल्यू लेंगे। इस चीज का ध्यान रखोगे। क्या पता है, एंड में हम हमेशा अपनी कॉमन वैल्यू लेंगे और में हम हमेशा क्या लेंगे बच्चों, सम। अब देखो हमें वो क्वेश्चन यहाँ पे किस ढंग से बोल सकता है, बुक के अंदर गिवन है नहीं। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि मान लिया कि हमारे पास 52 कार्ड्स है टोटल, और वहां पे हमने एक कार्ड अपना बाहर ड्रॉ करवा लिया। अब जो भी कार्ड हमने वहां पे ड्रॉ किया है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो भी कार्ड हम अपना ड्रॉ करेंगे फर्स्ट पार्ट में, देखो ये चीज बुक में गिवन है नहीं, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।
और ये क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करना भी है। एक बार मैं समझाऊंगा, उसके बाद 2-3 पार्ट और बताऊंगा, वो अपने आप ही ट्राई करोगे। अब जैसे कि मान लिया, अगर मान लिया कोई हमें ये बोलते कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब ये बोल दिया ए क्वीन और रेड कार्ड, क्या बोल दिया बच्चों, इससे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो भी कार्ड हम वहां पे ड्रॉ करेंगे वो कार्ड या तो क्वीन होगी या फिर क्या होगा, रेड कार्ड होगा। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, और का मतलब हमेशा क्या लेंगे बच्चों, सम। आई बात समझ में। और एंड में हम हमेशा क्या लिखवाते बच्चों, अपनी कॉमन वैल्यू। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसी को अपना इवेंट नाम दे दिया करो। जैसे कि मान लिया अपना यही पार्ट आ गया, तो क्या लिखेंगे, लेट, अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितने बच्चों, 52 है। इसको अपने यहाँ पे इवेंट ए नाम दे दो, तो लेट ए बी द इवेंट दैट ड्रॉन कार्ड इज ए क्वीन, कि जो भी कार्ड वहां पे ड्रॉ करेंगे बच्चों वो या तो होगी क्वीन और रेड कार्ड, या फिर होगा लाल रंग का पत्ता। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों क्या बोला है, और जब भी आएगा, अगर हमें फेवर में केस लिखने हैं तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या बोला, देखो अगर फेवर में केस लिखने हैं, अब ये बताओ बच्चों, और का मतलब प्लस, क्वीन हमारी कितनी होती, 4। आई बात समझ में, प्लस और रेड कार्ड बताओ बच्चों हमारे टोटल कितने होते, 26 होते हैं। अब ये बताओ बच्चों, 4 तो ये हो गए और 26 वो, बट एक बात सोचने की है, इन 4 में हमारी 2 रेड क्वीन भी तो आ गई। अब जो हमारे यहाँ पे 26 रेड कार्ड आने थे उनमें से 2 तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिए, अब 2 तो अपने ये इन 4 के अंदर वो रेड कार्ड आ गए, अब बाकी कितने बच गए, 24। तो 24 प्लस 4, फेवर में केस हमारे वहां पे कितने बनेंगे बच्चों, 28। कि जो भी कार्ड हम वहां पे ड्रॉ करेंगे या तो आएगा रेड कार्ड, तो रेड कार्ड टोटल हमारे कितने हो गए बच्चों, 26। रेड कार्ड के साथ वो अपना अगर रेड कार्ड नहीं आया तो क्वींस भी आ सकती है। अब 2 क्वीन तो हमारे रेड के अंदर आ गई, अब 2 ब्लैक क्वीन और बच गई, वो भी हमारे यहाँ पे आ सकती है। तो 26 प्लस 2 टोटल हमारे यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों, 28। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो और का मतलब हमारा हमेशा क्या रहेगा, सम। आई बात समझ में। और जब भी आएगा हम हमेशा अपना क्या लेंगे बच्चों, सम। अगर इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 28/52। आगे सोल्व अपने आप ही करोगे। आइए बात समझ में। अगर मान लिया वो हमें इसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि जो भी कार्ड हमने वहां पे ड्रॉ करवाया है उस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ड्रॉन कार्ड हमारा क्या होगा, एक क्वीन एंड ए रेड कार्ड। देखो बच्चों क्या बोल दिया, एक क्वीन एंड रेड कार्ड, क्वीन भी होनी चाहिए और साथ के साथ रेड कार्ड भी होनी चाहिए। एंड जब भी आएगा, एंड का मतलब हमारा क्या होता है बच्चों, कॉमन वैल्यू, जो दोनों ही होंगे, क्वीन भी और रेड भी। ये बताओ रेड क्वीन हमारी कितनी होती है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, वो कार्ड हमारा रेड भी होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए। और रेड क्वीन हमारे यहाँ पे कितनी होती है बच्चों, कॉमन कितनी आ जाएगी, जो लाल रंग की भी होगी और क्वीन भी होगी, तो वो कार्ड हमारे कितने आ जाएंगे बच्चों, 2। इस केस में एन ऑफ बी, इवेंट बी मान लिया हमने यहाँ पे, इज इक्वल टू में कितना बनेगा, 2। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, पी ऑफ बी इज इक्वल टू में कितना बनेगा, एन ऑफ बी बाई में एन ऑफ एस, 2/52। वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/26। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो आगे बात समझ में। बस एंड का यूज हमारा कब होगा, और का यूज हमारा कब होगा, और के केस में हमेशा क्या लेंगे, सम लेंगे, और एंड के केस में हमेशा बच्चों अपने क्या लेते, कॉमन वैल्यू लेते। इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। तो इसी क्वेश्चन में अपने यहाँ पे 2-3 पार्ट और जोड़ लो। एक तो अपना यही पार्ट करना आपको, एक क्वीन और रेड कार्ड, या फिर एक क्वीन एंड ए रेड कार्ड। आइए बात समझ में। और साथ के साथ देखो इसी क्वेश्चन के अंदर 2-3 पार्ट और ऐड करो। ये भी बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। अगर मान लीजिए हम ये बोल दें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, वहां पे हमने कितने पार्ट्स कर लिए थे, 6। अब 7th पार्ट लिखो, एन एस, क्या बोल दिया, एन एस और ए किंग, कि जो भी कार्ड हम वहां पे ड्रॉ करेंगे वो या तो इक्का होगा या फिर क्या होगा, बादशाह किंग होगा। आई बात समझ में। उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ये बताओ बच्चों इस केस में हमारे फेवर में केस कितने बनेंगे, एस हमारे कितने होते, 4, और यानी जो भी कार्ड आएगा वो इन 4 में से आएगा, और किंग हमारे कितने होते, 4, जो भी कार्ड आएगा वो हमारा 4 किंग में से आएगा। तो फेवर में केस हमारे कितने हो जाएंगे बच्चों, वहां पे 8। आइए बात समझ में। उसके बाद एक पार्ट और लिखो, ये बोल दिया ए ब्लैक कार्ड
एंड फेस कार्ड, कि जो भी कार्ड हम वहां पे ड्रॉ करेंगे वो हमारा वहां पे ब्लैक कार्ड भी होना चाहिए बच्चों और फेस कार्ड भी होना चाहिए, या फिर ये बोल दे ए ब्लैक कार्ड और ए फेस कार्ड। आइए बात समझ में, ये दो पार्ट में बच्चों अपने आप ही ट्राई करने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी और इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी। साथ के साथ एक पार्ट और ऐड करो। अगर मान ली कोई हमें ये बोल दे ए रेड कार्ड और क्वीन ऑफ स्पेड, ठीक है ना, एक ये पार्ट भी बच्चों अपने आप ही ट्राई करना है, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन के अंदर अपने आप ये 4 पार्ट्स और एक्स्ट्रा ऐड कर लियो, ये चारों पार्ट भी बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। आज हम करेंगे इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।